दो बड़े युद्ध, एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है, तो वहीं इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अब सीरिया में भी हालात नाजुक होते जा रहे हैं। सीरिया में विद्रोहियों के आतंक के बाद अब तख्तापलट की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर राष्ट्रपति अल असद की सत्ता पर अब खतरा मंडराने लगा है। सीरिया में विद्रोहियों का आतंक लगातार जारी है। विद्रोहियों ने दावा किया है कि होम्स के प्रमुख शहरों के उपनगरों में वो प्रवेश कर चुके हैं। दरअसल विद्रोहियों ने सीरिया के कई इलाकों में कब्जा करने का दावा किया है। सीरियाई सरकारी सेनाएं नियंत्रण बनाए रखने और राष्ट्रपति बशर अल असद के 24 साल के शासन को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। विद्रोही तख्तापलट की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले विद्रोही दक्षिणी शहर दारा पर कब्जा कर चुके हैं। यह शहर राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ 2011 में शुरू हुए विद्रोहियों का जन्म स्थान है। दारा सीरिया का चौथा बड़ा शहर है, जिसे बशर अल असद सरकार के समर्थन वाली सेना ने विद्रोहियों के हाथों से बीते एक हफ्ते दौरान गंवा दिया था। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गिर पेडरसन ने व्यवस्थित राजनीतिक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए जिनेवा में तत्काल वार्ता का आह्वान किया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को सीरिया में संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहिए। रॉयटर्स की माने तो विद्रोहियों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने दमिश्क को घेरना शुरू कर दिया, जबकि सीरियाई सरकारी बलों ने इस बात से इनकार कर दिया। वे राजधानी के नजदीक इलाकों से हट गए हैं। समाचार एजेंसी एएफपी ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से जानकारी दी कि दमिश्क के ग्रामीण इलाकों में मौजूद हमारे सशस्त्र बलों के वापस चले जाने का दावा करने वाली खबरें में कोई सच्चाई नहीं है। विद्रोहियों ने 24 घंटे के अंदर लगभग पूरे दक्षिण पश्चिमी पर कब्जा कर लिया है और दमिश्क के 30 किलोमीटर के अंदर पहुंच गए हैं। सरकारी बलों को ज्यादा सुरक्षित स्थानों पर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दमिश्क उपनगर में प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर विरोध के प्रतीकात्मक कार्य में राष्ट्रपति असद के पिता की एक प्रतिमा को गिरा दिया, जिसका वीडियो फुटेज भी सामने आया है। ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक पिछले सप्ताह सीरिया में शुरू हुए हमले में कम से कम 826 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादा से ज्यादा लड़ाके हैं, लेकिन 111 नागरिक भी शामिल हैं। जबकि संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि हिंसा के कारण करीब 3,70,000 लोग विस्थापित हुए हैं। सीरिया में छिड़े संघर्ष को लेकर अमेरिका की भी पैनी नजर है। अब देखना होगा कि अमेरिका इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि सीरिया के अंदर के मामलों में वो दखल नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।